अब मैंने ग्रुप में डाल दिया ना लिंक। हाँ सर। ओके, अब देखो अक्यूजेटिव में क्या होगा। कल भी बात करी थी हमने, हाँ सर। देयर का देन हो जाता है। देयर का क्या हो जाएगा? देन। देन हो जाएगा। डी का डी ही रहता है, और दास का दास ही रहता है, और प्लूरल में डी का डी ही रहता है। देखो आप, सिर्फ क्या चेंज होता है आपका? डी, देयर का देयर होता है। डी भी आपका चेंज हो रहा है। हम्म। अभी ये आवाज कहां से आ रही है, किसके यहाँ से आ रही है? हाँ सर, एक मिनट रुको, मैं गीत में। हम्म, देखो मेन किस पे ध्यान रखना है, देयर का देन हो जाता है। देयर का देन। अक्यूजेटिव मस्कुलिन में क्या होगा? देन देन। होगा। डी का डी ही रहता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। चेंज तो हो रहा है लेकिन वो एक जैसा दिखता है। दास का दास ही रहता है, वो चेंज तो हो रहा है लेकिन एक जैसा दिखता है। ऐसे प्लूरल में डी का डी ही रहता है लेकिन एक जैसा दिखता है। रवि हाँ और सर। राहुल, ये बात समझ में आई कि नहीं जी आई सर। बताओ। यहां तक बताओ, ये चीज समझ में आई कि नहीं आई? सर मुझे पर मतलब एक बार वापस रिपीट कर दो सर। ये आर्टिकल है भाई, डेफिनेट आर्टिकल है आपके, डेफिनेट आर्टिकल की टेबल है। नॉमिनेटिव में मस्कुलिन के लिए देयर लिखते हैं, ये बात करी थी हमने। फेमिनिन के हम्म। लिए डी लिखते हैं, नोइट्राल के लिए दास लिखते हैं, और प्लूराल के लिए हम लोग डी लिखते हैं। ये बात करी थी, क्लियर? हाँ जी। सर। जब इस सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट में चेंज करेंगे तो हमें हम्म। नॉमिनेटिव से अक्यूजेटिव में चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि अभी अक्यूजेटिव केस पढ़ रहे हैं। अक्यूजेटिव आपका ऑब्जेक्ट ही है। ऑब्जेक्ट कौन सा है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो जब मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा सब्जेक्ट को, है ना, तो देयर का अगर मस्कुलिन है तो देयर का क्या लिखना पड़ेगा? मुझे देन करना पड़ेगा। देन। डी का मुझे डी करना पड़ेगा। एक काम करता हूं, देखो यहाँ पे एक चीज और करता हूं मैं। ये देखो, मैं इसका कलर चेंज कर देता हूं जिससे आपको आसानी हो जाए। ये चेंज तो हुए हैं लेकिन सेम दिख रहे हैं, ऐसे मान लो। चेंज तो हो हम्म। रहे ही है लेकिन वो सेम दिख रहे हैं बस, सिर्फ। लेकिन बिल्कुल चेंज क्या हो रहा है आपका? देयर। देयर का देन हो गया। अब मुद्दे की बात ये है कि इन सब का मतलब द ही है। सिर्फ हमें ये एक फर्क बता रहे हैं कि ये जो देयर डी दास है, ये वाले ये तो सब्जेक्ट के लिए आ रहे हैं, और ये वाले देन डी दास डी ये ऑब्जेक्ट के लिए आ रहे हैं। ठीक है, जो नॉमिनेटिव वाले हैं ये सब्जेक्ट के लिए यूज होते हैं। जी, और एक्यूरेटिव वाले ये बात करी थी हमने। ऑब्जेक्ट। नॉमिनेटिव आपका सब्जेक्ट ही होता है, सिर्फ सब्जेक्ट होता है ना। ये तो ऊपर वाली लाइन है, नॉमिनेटिव हमेशा सब्जेक्ट के लिए आएगी, और अक्यूजेटिव जो है वो हमेशा ऑब्जेक्ट के लिए आएगा। ये तो बात होगी द की, डेफिनेट की, राइट। इन सब का हाँ मतलब सर। द ही जी। होता है। क्लियर? अब चलते हैं वन की तरफ। देखो, वन के लिए मैंने बताया था, देयर के लिए हम आइन यूज करते हैं, डी के लिए हम लोग आइन यूज करते हैं, और दास के लिए हम लोग आइन यूज करते हैं। आइन और आईने का मतलब ए और एन, इंग्लिश में ए और एन यूज करते हो उसके लिए आप ना। जर्मन में ए हाँ और एन जी। की जगह हम आइन या आईने यूज करते हैं। मस्कुलिन में आइन आएगा, फेमिनिन में आईने आएगा, और न्यूट्रल में आइन आएगा। और आइन का सर। प्लूरल नहीं होता है। सर आइन का मतलब तो ए हो गया और आईने का मतलब एन हो गया। एन। नहीं, नहीं, दोनों का मतलब वही होता है। ए। ए और एन ए दोनों या एन, मतलब। ए और एन की जगह हम आइन या फिर आईने यूज करते हैं। ठीक है सर, ए और एन दोनों का मतलब यही होता है। हाँ, इंग्लिश में ए ओके। और एन यूज करते हो यहाँ पे, या फिर तो आइन आएगा फिर आईने आएगा। आईने फेमिनिन के लिए आएगा, देखो डी के साथ आईने लिखेंगे, और मस्कुलिन और नॉइट्रल के साथ हम आइन लिखेंगे। ठीक है सर। ओके। अब जब मैं इसको अक्यूजेटिव में चेंज करूंगा, ध्यान देना, तो हम्म। आइन का आइनन हो जाएगा। अक्यूजेटिव में क्या हो जाएगा? आइन का आइन। आईने। आइनन हो जाएगा। आईने का आईने ही रहता है, और आइन का आइन ही रहता है। बस ये छोटी सी चीज हमें ध्यान रखनी है। नहीं सर, जैसा आपने क्या है कल जो सेंटेंस दिए थे, अभी इस इन वर्ड्स का हमें जैसे मतलब बिल्कुल नहीं पता, तो वही है कि थोड़ा प्रॉब्लम आ रही थी कि सेंटेंस के अंदर ये यूज करने में वर्ब होता है।
अब पता लग गया ना? हाँ सर। वहां पे आर्टिकल तो दे ही रखे हैं ना आपको, हाँ सर। सिर्फ अपने को चेंज करना सीखना है एक बार। तो सर जैसे अब इसमें मुझे आपने जैसे दे दिया, तो मुझे एक एक सेंटेंस को गूगल सर्च करना पड़ेगा ना? नहीं, क्या गूगल इस क्यों कर रहे हो भाई? गूगल तो यूज ही नहीं करना है ना अपने को, गूगल क्यों कर रहे हो आप? नहीं, गूगल नहीं, किसी ट्रांसलेट। का वर्ड नहीं पता, नहीं, मीन नहीं पता हो तो। गूगल ट्रांसलेट तो, ट्रांसलेशन तो यूज करना ही नहीं है आपको, बिल्कुल उसकी तरफ तो जाना ही नहीं है। अभी मीनिंग की बात ही नहीं कर रहे, अभी सिर्फ हम चेंज करना सीख रहे हैं। जो चीज आपको दे रखी है उसको चेंज हाँ। करना सीखना है आपको, सिर्फ अभी आपका लक्ष्य ये है। ठीक है, अभी समझना ही नहीं है, समझ में आएगा भी नहीं अभी तो ना। हाँ, 4 क्योंकि क्लास क्या है में फिर अपन। सर, बोलिए। मैं ऐसे करूँ मतलब, अगर जैसे अगर सेंटेंस का मतलब पता चलेगा कि ये ही या शी के लिए है, तब तो फिर वो वर्ड वर्ब भी चेंज कर दे। लेकिन अगर बिना पता चले कैसे चेंज हो पाएगा सर? अभी करेंगे, पता भी करेंगे, लेकिन थोड़ा समय लगेगा, इतनी जल्दी नहीं कर सकते ना। ओके। अभी पहले सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो समझ रहे हैं हम अच्छे से। ओके। हाँ जी। हिमालय पे तब चढ़ेंगे जब पूरी तैयारी हो जाएगी ना। ठीक है सर। क्यों जी? बिना तैयारी के चढ़ने की कोशिश करेंगे, सांस फूल के जान निकल जाएगी हमारी रास्ते में ना, ऐसे मानना पड़ेगा ना। तो हाँ अपने आप सर। को स्ट्रांग जी करना जी। है, अपने लेग्स पे काम करना है, अपने वजन कितना कैरी कर सकते हो उस पे काम करना है, वो स्ट्रेंथ बढ़ानी है, ऐसे मानो आप। ठीक है सर। राइट। अब उस शीट पे आते हैं एक बार, राइट। अब हाँ। उसके लिए क्या करना है आपको, तरीका बताऊंगा आज। देखो, गूगल ट्रांसलेटर यूज नहीं करना है, लिख लो इस बात को। ओके सर। गूगल, नो। नहीं तो बुद्धि का विकास रुक जाएगा अपने का, बुद्धि का विकास रुक जाएगा, वो काम नहीं ठीक है। करना है अपने को, है ना। ओके। अब आ जाओ शीट पे एक बार आप ना, अब समझा देता हूं कैसे होगा वो, तो आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। देखो, ठीक है। मेरे हिसाब से चलो, आप मैं जैसे बता रहा हूं ना, उस वो रास्ता अपनाओ, फिर देखो आप। ठीक देखो, है सर। अब आपको एक एक डिक्शनरी इंस्टॉल करनी है, ऐप स्टोर से कर लेना, डिक्ट ओके। डॉट सी सी। टिक डॉट सी सी। यस ठीक है। सर। ये ऐप स्टोर मिल जाएगी आपको, इंस्टॉल कर लेना। वहां पे आप मीनिंग देख सकते हो, और मीनिंग देख के आप वोकेबलरी लर्न करो, उनको लर्न करो, तब आप समझो सेंटेंस को। गूगल से हाँ। ट्रांसलेशन नहीं करना है ना। ठीक है सर। ओके। अब जैसे दास ब्रॉट है, दास ब्रॉट का मतलब होता है द ब्रेड। द ब्रेड। हाँ। ब्रेड समझ गए, खाने वाला ब्रेड। हाँ। ओके। एसन का मतलब होता है टू ईट। ठीक है। और हम्म। वियर का मतलब होता है वी, हम। देखो, हम ब्रेड खाते हैं। अब देखो बन गया, बना दिया ना एक मिनट में आपने। हाँ सर। बस बात खत्म, यही तो चाह रहे थे आप। अब जैसे ये नॉमिनेटिव में दास ब्रॉट है, तो ये अक्यूजेटिव में इसका चेंज हो जाएगा? बिल्कुल चेंज करना पड़ेगा हमें। तो हम क्या करते हैं, इसका कलर चेंज कर देते हैं, इसको ऐसे लिख देता हूं मैं, तो आपको याद रहेगा कि जो ये लिखा हुआ है ये तो नॉमिनेटिव फॉर्म है, और यहाँ पे जो मैंने हाँ। लिखी है वो अक्यूजेटिव फॉर्म लिखी है मित्रों। ठीक है, क्योंकि क्योंकि एसन जो वर्ब है वो अक्यूजेटिव वर्ब है, उस वर्ब के बाद जो ऑब्जेक्ट आएगा वो अक्यूजेटिव होगा। और यहाँ पे नॉमिनेटिव क्या है आपका, सब्जेक्ट जो एक्शन कर रहा है। कौन खा रहा है हाँ। ब्रेड, कौन ब्रेड हम। खा रहा है, हम हम। तो हम यहाँ हम पे नॉमिनेटिव हो गया, और ब्रेड यहाँ पे दास ब्रॉड क्या हो गया आपका, ऑब्जेक्ट हो गया मित्रों। तो ये ऐसे कैसे दास का दास ही आएगा सर, है ना? जैसे। अभी अभी टेबल बनवाई ना, अपोजिटिव में। अभी हाँ। टेबल देखो, हाँ सर। अभी टेबल जो बनवाई थी वो बनाई कि नहीं बनाई आपने? बना ली सर। बनाई। बस तो उसमें देखो, दास का अक्यूजेटिव क्या होता है, दास। बस तो फिर दास ही लिखा है। दास। अब देखो, ठीक है। सेकंड सेंटेंस में दे रखा है देयर बाल। देयर बाल का मतलब होता है द बॉल, द बॉल। द बॉल। ठीक है, लेकिन यहां पे द बॉल लिखा हुआ है। अगर मैं इसको एक में कन्वर्ट करूं, तो मैं इसको आइन बाल लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता, ये बताओ। हाँ। अ देखो, बॉल। देयर के साथ आइन यूज करते कि नहीं करते? हाँ। हम्म आप तो ऐसे कर लो, देखो, देयर के साथ हमेशा आइन आएगा, डी के साथ हमेशा आईने आएगा,
और दास के साथ हमेशा आइन आएगा। आयन। हम्म। ये तो हो गई नॉमिनेटिव फॉर्म आप, है ना। जब मैं इसको अक्यूजेटिव में चेंज करूंगा तो देयर का देन हो जाता है, और आइन का हाँ क्या हो जाता है, आइनन हो जाता है। हाँ और अक्यूजेटिव में डी का डी रहता है और आईने का आईने रहता है। ऐसे ही दास हाँ। का भी दास रहता है और आइन आयन। का आइन रहता है। ये अक्यूजेटिव चीज हो गई सर, देखो ये नॉमिनेटिव है और ये अक्यूजेटिव है। तो ये आइनन हो जाएगा। हाँ यही तो आ गया समझ में ना। हाँ सर। क्योंकि दे ये मस्कुलिन है, तो मस्कुलिन में हम आइन का आइनन लिखना पड़ेगा हमें, हाँ राइट। तो आइनन क्या बता रहा है, ये अक्यूजेटिव ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है आपका, यहां पता लग गया, राइट। ठीक है। ये कहानी है। और वेरसन का मतलब होता है फेंकना, वेफन। टू क्या थ्रो, बोलेंगे? फेंकना। नहीं नहीं, इश वेरसन। वेर्फ, बेरफ। फेंकना, टू थ्रो। ओके। मैं एक बॉल फेंकता हूं, ये मतलब हुआ इसका, देखता हूँ। है ना। सागर, सागर जी मेरे भाई, यस सर। बताओ, क्लियर है ना। यस सर डेफिनेटली। अब रवि और राहुल अब बिल्कुल समझ में आ गया होगा आपके। हाँ सर। देखो हाँ थोड़ी सर। नई चीज है, थोड़ी दुविधाएं आएंगी, परेशान नहीं होना है। कल भी मैंने आपको यही बोला था, ओके सर। है ना। अब हाँ कॉपी जी। पेन लेके आप वोकैब पे काम करो, है ना, वो इनकी मीनिंग निकालो, मीनिंग निकाल के लर्न करना है हमें। ट्रांसलेटर हाँ यूज नहीं करना है दोस्तों, ठीक है सर। ये मान लेना आप। उस ऐप में से मतलब सर मीनिंग जो भी होती है वोकेबलरी वो लिख लिख के याद कर लेंगे सर। जी सर। ओके। तो देयर बाल का क्या हो गया, आइनन बाल। आइनन बार। दास आयनन ब्रॉट बाल। का क्या हो गया, दास ब्रॉट। या ब्लू चेंज कर लेता हूँ, ज्यादा ठीक रहेगा, इसको ब्लू से रिप्रेजेंट करते हैं अपन ना। हम्म। दास ब्रॉट और आइनन बाल, ठीक है। अब थर्ड में क्या दे रखा है, फ्लूक्सोइक। फ्लूक्सोइक का मतलब क्या होता है, एरोप्लेन। हम्म। दास फ्लूक्सोइक, दास फ्लूक्सोइक का मतलब हो गया एरोप्लेन। और अब देखो यहाँ पे वन वाली फॉर्म आ रही है, तो मैं इसको ही वन वाली फॉर्म में चेंज कर देता हूं, तो आइन आएगा, देखो दास। दास के साथ आइन यूज करते हैं तो आइन फ्लूक्सोइक। और आइन को जब मैं अक्यूजेटिव में आयनन। चेंज करूंगा तो क्या आएगा, आइन। आइन। आयनन। आइन आइन ही नहीं, आएगा, सिर्फ आए। हाँ सर। सिर्फ आइन ही आएगा। देखो देव, डी, दास, डी, आइन, आइन, आइन। आइन का प्लूरल नहीं होता। अक्यूजेटिव में क्या हो जाएगा, देन या फिर आइनन। ऐसे ही डी या फिर आइन। आइन, या फिर दास या फिर आइन। और डी का डी ही होता है, लेकिन वन का प्लूरल नहीं होता है। नहीं होता। ये क्या हो गई आपकी, नॉमिनेटिव हो गया, और ये आपका अक्यूजेटिव हो गया। ये तो हो गया। बियोवाक्टन का मतलब होता है टू वॉच। टू वॉच। बियोवाक्टन का मतलब होता है टू वॉच, लेकिन कैसे, बड़े ध्यान से देखना। जैसे एरोप्लेन उड़ रहा है तो बड़े बच्चे बड़े ध्यान से देखते हैं उसको। हाँ टू वॉच केयरफुली बोल सकते हो, टू वॉच पे अटेंशनली, ऐसे बोलते हैं, अटेंशन के साथ देख रहे हो आप इस चीज को, राइट। हाँ सर। क्लियर। तो जी बियोबाक्टन आइन फ्लूक्सोइक, दे वॉच ए प्लेन, वे वेरी एक प्लेन केयरफुल। देखते हैं, ये मतलब आया। ओके, 4 नंबर पे आओ। ओके। हेफ्ट, ये प्लूरल फॉर्म है, हेफ्ट। सिंगुलर फॉर्म होती है इसका, दास हेफ्ट। दास हेफ्ट, और उसका प्लूरल हो गया डी हेफ्ट। दास सर हेफ्ट, हेफ्ट। हेफ्ट का हेफ्ट मतलब का होता है मतलब नोटबुक। नोटबुक। नोटबुक, नोटबुक। राइट। लेकिन प्लूरल फॉर्म दे रखी है, अब प्लूरल में देखो, डी का प्लूरल क्या होता है, डी। डी ही होता है, तो यहाँ पे डी ही आएगा, क्योंकि बट सेम सर, चीज। हाँ, सर मतलब हमें कैसे पता चलेगा कि ये प्लूरल है, क्योंकि डी तो फेमिनिन के लिए भी यूज हो सकता है। तो वो डिक्शनरी दी है ना आपको मैंने, हाँ। वो बताएगी ना आपको। अच्छा।
नहीं मतलब जैसे क्या है, डी तो फेमिनिन के लिए भी आ रहा है और नोटबुक फेमिनिन भी हो सकती है। नहीं हो सकती ना, ये सिंगुलर में ये उसका आर्टिकल दास होता है, हाँ सर। तो फेमिनिन नहीं हो सकती नोटबुक ना। ठीक है। जी, देखो तो एक चीज समझो, एक चीज और बताता हूं आपको, यहीं पे देख लो, मैं डिक्शनरी खोल के दिखाता हूं आपको एक बार ना। ठीक है। ये देखो, डिक दो सीसी, राइट। हम्म। आपने लिखा हेफ्ट ना, नोटबुक ना, हम्म। नोटबुक, देखो ये आ गया, जर्मन और इंग्लिश दिख रहा है आपको। डी का हम्म। मतलब जर्मन है और ईएन का मतलब इंग्लिश है, तो इंग्लिश में सर्च हम्म। किया वो जर्मन बताएगा। देखो आ गया दास हेफ्ट लिखा हुआ है, हम्म। देखो यहाँ 10। पे। हाँ। और हेफ्ट के आगे एन लिखा हुआ है, एन का मतलब नोइट्राल। हाँ तो फिर वो उसमें हो जाएगा प्लूरल में। देखो, ये देखो दा- दास हेफ्ट इधर दिख रहा है आपको, देखो हाँ ये सर। क्या, हेफ्ट का आर्टिकल दास हेफ्ट और प्लूरल देखो डी हेफ्ट है, या उसके आगे प्लूरल फॉर्म लिखी हुई है उसकी। अच्छा मतलब ठीक है सर, ओके ओके समझ गया। समझ में आ गया, हाँ। दास हेफ्ट डी हेफ्ट, सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म लिखी हुई है आपके यहाँ पे। ओके सर ओके। राहुल भैया, जी सर। आया समझ में नहीं आया? आया सर, थोड़ा थोड़ा आया। थोड़ा थोड़ा क्यों आ रहा है, पूरा क्यों नहीं आ रहा, बताओ क्या दिक्कत आ रही है? ये सर, ये वर्ड वगैरह का था, तो वो तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा इसको। जैसे भी टेबल वगैरह का तो आया समझ नहीं, में। अभी अभी जो मैं बता रहा हूँ वो उसके हिसाब से पूछ रहा हूँ, वो आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये तो धीरे धीरे नहीं आएगा, वो चलो। तो आ रहा, नहीं वो तो आ रहा है वोकेबुलरी सर। कर रहे हैं, पर कैसे कर रहे हैं वो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, वो इंपॉर्टेंट है ना। हाँ, ये हम्म। आ रहा है सर, ये तो। हाँ जी, चेंज करने की बात कर रहे हैं, चेंज करना हमें आना चाहिए ना। तो डू गिव्स द हेफ्टर, यू हम्म। गिव द नोटबुक्स। नोटबुक्स क्या होती है, लिखने वाली नोटबुक जो अपनी आती है ना। हाँ। तो हम्म। बुक्स देते हो, ये मतलब हो गया। ये गेवन वर्ब है, गेवन, गेवन वर्ब है, गेवन का मतलब होता है टू गिव। जीवन। बुक देते हो। तुम बुक देते हो, तुम बुक नहीं है, नोटबुक्स। नोटबुक। या जो कॉपियां होती हैं आपकी वो नोटबुक होती है ना। क्लियर? हाँ अगला सर। है डी हाँ सर। टमाटर। डी टमाटर मतलब टमाटर, एक टमाटर। टमाटर। एक टमाटर नहीं, द टमाटर लिखा हुआ है। द टमाटर। लेकिन एक टमाटर बोलूंगा तो आईने टमाटे हो जाएगा, देखो, हाँ। राइट, नॉमिनेटिव फॉर्म में। और अक्यूजिटिव में चेंज करूंगा तो, क्योंकि वो वन वाली फॉर्म में हमें पूछ रहा है, तो आईने का अक्यूजिटिव क्या होगा? आयनन। आई। आईन। आईनन का हुआ। आईना। आईना। आईना आईना। आईना। रवि वो, राहुल भैया देखो, आईने का आईने ही होता है, हाँ सर। मस्कुलिन डी में का चेंज आईना। हो ना, आइन का आइनन हो जाता है, ध्यान दो। तो आईने टमाटे होगा, द टमाटर और एक टमाटर। हम्म। तो द टमाटर का मतलब क्या हुआ, द टोमेटो, डी टमाटर, और एक टोमेटो, आईने टमाटर, राइट। दोनों। ठीक है सर। ईयर एस्ट, ईयर एस्ट, ईयर एस्ट, आईने यह टमाटर। ईयर का मतलब है तुम लोग, तुम लोग। तुम लोग एक टमाटर खाते हो, ये मतलब हुआ कि नहीं हुआ? हम्म। तुम लोग एक टमाटर खाते हो। खाते। ठीक है, आगे चले। 6 नंबर, दास ग्लास ग्लास सिरप। सिरप। ठीक है, हम्म। ड्रिंकन का मतलब होता है टू ड्रिंक, पीना। हाँ। हम्म। ड्रिंकन का मतलब पीना। पीना। हम क्या पीते हैं? एक गिलास सिरप। गिलास सिरप। अगर सिरप मैं सिरप। यहाँ दा के फॉर्म में दे रखा है, एक की फॉर्म में लिखूंगा तो आइन ग्लास। आइन। आइन। और जब आइन को मैं अक्यूजिटिव में चेंज करूंगा तो देखो दास है, तो दास वाले हम्म। में आइन का आइन ही रहता है, आइन ही आएगा। हाँ सर। तो आइन आ जाएगा। वी आर ड्रिंकिंग आइन ग्लास सिरप, हम एक गिलास सिरप पीते हैं, ये मतलब हो गया। बताओ गूगल की कहां जरूरत पड़ रही है अपने को? हाँ सर। नहीं पड़ रही ना, थोड़े मीनिंग निकालने पड़ेंगे, फिर आराम से हम इसको समझ सकते हैं। हाँ सर वो डिक्शनरी में से मैं वोकेब लिख लूंगा वो। जी,
जितने ज्यादा हो सके उतने लिखूंगा ना। अरे अरे राहुल भाई, आज नहीं बोल रहे हो क्या रवि को कि हाँ मैं बता दूंगा भाई, मेरे से पूछ लेना। मेरे को भी तो आए। आ जाएगा, ऐसी बात नहीं है, आएगा। सिंपल, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं हम लोग ना। आगे देखो, दास बुक को, इसको आइन बुक बोल सकता हूं मैं। हाँ, हम्म, तो अब आइन का अक्यूजेटिव क्या होगा? आइन का पॉजिटिव आइनन। आइन। आइनन कैसे हो आइन गया? ही आइन होगा। सॉरी, आइन दास। का पॉजिटिव आइन ही होगा सर। ध्यान दो, दास वाली टेबल, हाँ हाँ सर, आइन ही होगा। और ये ऊपर से नीचे चलती है, हाँ लेफ्ट से बाएं नहीं, लेफ्ट से राइट नहीं जाती, या राइट से लेफ्ट नहीं जाती, ऊपर से नीचे ही चलती है, टॉप टू बॉटम। जी सर। तो ए लीस्ट आइन बुक, जो लीस्ट है ये लेजन वर्ब है आपकी। हम्म, लेजन का मतलब होता है टू रीड, जी पढ़ना। एर लीस्ट आइन बुक, वह बुक पढ़ता है। या वह एक किताब पढ़ता है, वह एक किताब पढ़ता है। पड़ता है। राइट। आगे देखो, देयर पिंगुइन, पिंगुइन का आर्टिकल क्या है? देयर, यानी कि देर पिंगुइन क्या होता है? मस्कुलिन होता है। मस्कुलिन। मस्कुलिन। तो मैं वन वाली फॉर्म में चेंज करूंगा तो बोल सकता हूँ एक पिंगुइन, तो क्या आइनन। लिखूंगा? एक पिंगुइन। और आइन को जब मैं अपोजिटिव में चेंज करूंगा, क्योंकि मस्कुलिन है, आइनन। मस्कुलिन में आइन आइनन। का क्या हो जाता है? आइनन हो जाएगा। तो क्या लिखूंगा यहाँ पे? आइनन। आइनन। देखो, और साइसनन जो वर्ब है उसका मतलब होता है टू ड्रॉ। ओके सर, आपने क्या बोला इसको? साई। साइसनन, ओके, साइसनन। या साइसनन, साइसनन का मतलब होता है टू ड्रॉ। ड्रॉ करते हैं पेंसिल से, पेन से कुछ बनाते हैं। तो मैं एक पिंगुइन ड्रॉ करता हूं, ये बनेगा, आई ड्रॉ ए पिंगुइन। हाँ जी सागर मेरे भाई, बताओ, कोई यस डाउट? सर। नो सर, नॉट नाउ। आज कम बोल रहे हो आप, क्या थके हुए हो क्या? नहीं सर, हेल्थ थोड़ी खराब है, थोड़ी सी। हाँ पता चल गया मुझे, तभी तो कह रहा हूं मैं। हाँ सर। ये विकास। थोड़ा सर फिर फीवर आया जैसे हुआ है इसलिए। सर ये टेबल के हिसाब से तो ये जैसे वर्ड तो हम लोग करेंगे ट्राई एक बार। हाँ अब आपसे पूछूंगा, जी सर। अब आप लोगों से पूछने वाला हूं मैं। हाँ जी राहुल भैया, चलो आपसे स्टार्ट करते हैं। जी सर। डी टाशे, टाशे का मतलब बैग होता है। बैग। टाशे क्या होता है? बैग। तो डी टाशे अगर वन वाली फॉर्म में करूंगा तो क्या करूंगा? आईने टाशे। आई नहीं होगा सर, आई नहीं होगा इसको। तो आईने का आईने आ जाएगा, बहुत बढ़िया भाई। और रीड भी हम्म। कर दो, पूरा रीड भी करो एक बार। वेट टार सर, वेट टार्जन आईने हम्म, ताशे। या वियर त्रागन आईने। ड्रैगन। आईने ताशे। त्रागन का मतलब सर होता अभी है, तो बस ओनली वर्ड पे ध्यान दे, मीनिंग पे ध्यान नहीं देने के पे है ना। हाँ वियर त्रागन आईने ताशे। हम एक ताशे। बैग कैरी करते हैं। त्रागन का मतलब कैरी कर रखा है, उठा कैरी रखा करना। है आपने, है ना, कैरी। एक तरह से ना। मैं उठा के बैग कैसे उठा के जाते हैं? कैरी करना एक तरह से ना। हम एक बैग हम्म। बैग जी कैरी सर। करते हैं, ऐसे बोल सकते हो। ओके। हाँ भाई रवि, 10 नंबर। हाँ सर, देर वागन। हम्म, वागन का मतलब कार होता है। हाँ सर। तो अब जैसे देर वागन है तो इसको हो जाएगा डेन वागन। वो वेरी गुड, हाँ, डेन देन वागन। वागन। बस बात खत्म। जी सीट देन वागन, है ना। जी हम्म। शीट देन सीट होगा, सीट, सीट। ईट। जेड को आधा तौर साहब बोलते हैं ना। तो हम्म। जी सीट आई जी देन सी। शी मूव्स द कार। सीएन का मतलब टू मूव, एक तरह से ये हम्म। आएगा यहाँ पे। सीएन का मतलब है टू मूव। ओके। आगे सागर, यस सर, डी ही आएगा उसमें। डी ही आएगा, बहुत बढ़िया। इश योर, हम्म। रीड करो। इश, इज योर दी और म्यूजिक। इश योर दी म्यूजिक। आई, ह्यूरन का मतलब होता है टू लिसन, सुनना।
Ich höre die Musik. इश्क दी म्यूजिक। आज भी नहीं आए सर आप? ऑनलाइन लिया करोगे क्या आजकल? रल्ली भैया, और रल्ली भैया, हम्म, रल्ली सर पेपर आने हैं वैसे भी। सर वो है? उसके लिए पेपर आने हैं A2 के, तो कॉलेज वाले लेंगे तो उसकी तैयारी में लगाओ। टाइम नहीं क्या? है। पे, पेपर आ रहे हैं तो उसे हाँ, कहाँ से? A2 के, मतलब मतलब पेपर हफ्ते भर के बाद पेपर है वैसे भी, 2 हफ्ते हाँ, बाद। कहाँ तो पे उसके देने हैं? इंस्टीट्यूट ऑनलाइन। उससे तो क्या करना है तुझे? तू गए थे की चिंता करना है यार। नहीं गए थे की चिंता नहीं करना है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ वैसे भी सर। टाइम नहीं है मेरे पास। घर पे टाइम मिल जाएगा सीख बिना सीखे? क्यों भाई? चल तेरी इच्छा है, जो मन में है वो कर, तू कोई दिक्कत नहीं है। कल आ जाऊंगा वैसे भी, सॉरी वो मैं कल आ जाऊंगा पक्का। नहीं नहीं, जो ठीक लगता है वो कर, कोई दिक्कत नहीं है। A2 के एग्जाम की तैयारी करो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ऑनलाइन ले लो, क्या फर्क पड़ता है, पर लेते रहो, है ना। चलो, 12 नंबर, डिजाइटन। डिसाइड। डी ही आएगा सर इसमें भी। डी डाइजाइटर का आएगा। डी। मतलब ये प्लूरल है, देखो यहाँ पे सिंगुलर होता है इसका डिजाइटर। डिजाइटर। रल्ली मेरे भाई, उस दिन मैंने कुछ चीज समझाई थी तेरे को, हाँ पेपर सर। पे ध्यान ना देके अपने इंप्रूवमेंट पे ध्यान देना है। वो चीज आप ध्यान नहीं दे रहे हो शायद ना। सर ध्यान दे रहे हैं सर, ऐसी बात नहीं है वैसे भी। सर वो हम्म। सर ध्यान दे रहे हैं, ऐसी बात नहीं है सर। हम्म। दे देंगे उसके एक्स्ट्रा टाइम। चलिए, डिजाइटर का मतलब होता है द पेज, और डिजाइटन क्या हो गया? द पेजेस। पेजेस। तो द्रेन वर्ब दे रखी है यहाँ पे, द्रेन। द्रेन का मतलब होता है टू टर्न, पलटना। द्रेन का मतलब क्या होता है? टू टर्न, पलटना। देखो, वी द्रेन। अब देखो, डिजाइटन दे रखा है, प्लूरल फॉर्म दे रखी है यहाँ पे ना। तो इसको जब चेंज करेंगे तो राव साहब क्या आएगा? डी है। डी आएगा सर। डी। वी द्रेन डिजाइटन इन बुक, वी टर्न द पेजेस इन द बुक। हम बुक में पन्ने पलटते हैं, ये पलट मतलब है ना। समझ में आ गया? हम हाँ सर। किताब में पन्ने पलटते हैं, ये आएगा। पलटते हैं। नंबर 13। हाँ भाई रवि, 13 बताओ। सर इसका हो जाएगा, डेन हो जाएगा सर। देन हो जाएगा, बहुत हाँ बढ़िया। तो इश हो ग्रूस। जाएगा। ग्रूसन का मतलब होता है टू ग्रीट, अभिवादन करना। एक्सक्यूज सर। ग्रूसन का मतलब होता है टू ग्रीट, रूसन। अभिवादन ये करना। ये किसी का रेस्पेक्ट करते हो, नमस्ते सर, तो वो क्या होता है? ग्रीट करना ही होता है, अभिवादन करना। ये हम्म। ग्रुस ग्रुस दी ग्रुस गॉड क्या होता है, ये भी उसी का वर्ड ही होगा। अब मेरी बात सुन रल्ली, मत मुद्दे से हम्म। मत भटका। तब मुद्दे से नहीं भटका रहा मैं वैसे भी। हाँ, ठीक है सर। ग्रूसन टू ग्रीट, इश ग्रूस, देन लेरर। फिर बच्चों को क्या है, इनको इनसिक्योरिटी फील होती है कि इसको इतना आता है, हमें तो आता ही नहीं है, इसलिए डर डर जाते हैं ये बच्चे ना। लल्ली, समझ रहा मेरी बात को? सर फेंस्टर हो जाएगा। अरे आगे मत चल, मैं जो सेंटेंस कर रहा हूँ वो बोल। मैं हाँ कहना चाह रहा हूँ, ये बच्चे डर जाते हैं ना फिर, कि भाई इसको तो इतना आता है, ये कैसे है, इनके साथ कैसे सरवाइव कर पाएंगे हम ना, ऐसे। तो ऐसी बात नहीं है, आजकल बड़े वो, आजकल कोई, मैं बताता हूँ असली बात बताऊँ कि जो basics नहीं सीख रहा ना, वो भी है कि क्लास में फिट रहा है। वो बता रहे थे कि कुछ एक नाम का लड़का है अमीन, हम्म। उसकी उसने उसने अटेम्प्ट दिए B1 के। हम्म। तो वो क्या कि उसके निकलने नहीं, वो लोगों ने बोला कि इसने ना बड़े ना A1 A2 में ना बड़े लाइटली ले लिए है, और वो चीटिंग मारी है वैसे पूरी हम्म। एग्जाम में।
तो इसलिए नहीं करता। अच्छा, चलो कोई बात नहीं। तो देखो, टीचर, लेरर का मतलब होता है टीचर, अध्यापक। क्या मतलब होता है? द टीचर। देखो, दे आर लेरर, इशग्रू से देन लेरर। आई ग्रीट द टीचर, मैं अध्यापक को ग्रीट करता हूं, ये मतलब हुआ है इस लाइन का ना, समझ रहे हो? हाँ भाई राहुल, 12 नंबर, 14 नंबर। आईना, आईना होगा इसका। वेरी गुड। फेंस्टर का मतलब होता है खिड़की, खिड़की। द विंडो। तो आइन, फेंस्टर और आइन का अक्यूजेटिव आइन ही होता है। डू ओपनेस्ट का। इन विंडो, आइन फेंस्टर। तुम, योफनन का मतलब होता है वर्ब है योफनन। देखो, योफनन अच्छा। ना, टू ओपन। टू ओपन। डू योफनेस्ट आइन फेंस्टर, तुम एक खिड़की खोलते हो, राइट। और अगला, सागर, यस सर, इसमें भी आई नहीं आएगा। क्योंकि आइन। दास होटल दे रखा है, करेक्ट। और इसका वन वाली फॉर्म में हो जाएगा आइन होटल। तो आइन को जब मैं अपोजिट में चेंज करूंगा तो आइन का आइन ही होता है। और यहाँ पे जो वर्ब दे रखी है वो जेन वर्ब है, इर्रेगुलर वर्ब है ये। जेन का मतलब होता है टू सी, देखना। जहन का मतलब to see। जेन इज टू सी। यू जीस्ट आइन होटल, तुम एक होटल देखते हो, तुम एक होटल देखते हो, ये देखते हो। बनेगा, राइट। तुम एक होटल देखते हो। चले आगे, यहां तक कोई दिक्कत मेरे हिसाब से आनी नहीं चाहिए आपको। नहीं पारिक आई जी, सर। राहुल जी, अब ऐसा तो नहीं है कि साहब कम आ रहा है? नहीं भाई नहीं सर, ये जो चीज हम कर रहे हैं वो आ रही है कि नहीं आ रही, चेंज करना आ रहा है कि नहीं आ रहा, वो इंपॉर्टेंट है। आ रहा है सर, ये कंप्लीट आ रहा है, ये चेंज करना। बिल्कुल, बस ये हुई ना खुशी की बात, कंप्लीट आ रहा है। अब कोई बोले सर चेंज थोड़ा करना आ आ रहा रहा है, सर पूरा नहीं आ रहा है, तो बताना पड़ेगा ना भाई, दर्द कहाँ है, तभी है। तो नहीं नहीं इलाज सर, ये करना है। आज चेंज करना तो आ रहा है सर। बस तो यही वो टेबल एक बार माइंड में सेट करना पड़ेगा। मुद्दा ही यही है आज। रली मेरे टेबल दोस्त, सेट करने का। डिट्यूर बनाओ, क्या बनेगा? अच्छा, इसका डी रहेगा। क्या मतलब होता है ट्यूरे का? और डोर मतलब डोर होता है। डोर होता है, डिट्यूर। तो देखो, जी स्लीस्ट डिट्यूर, शी क्लोज द डोर। स्लीसन वर्ब है यहाँ पे, स्लीसन का मतलब होता है टू क्लोज। स्लीसन, देखो, टू क्लोज, बंद करना। आपको एक बार मेहनत करनी पड़ेगी, वर्ब की लिस्ट बनानी पड़ेगी आपको ना। हम्म। स्लीसन, तो जी स्लीस्ट डिट्यूर, वह दरवाजा बंद करती है, ये मतलब हुआ। हाँ भाई राव साहब, डी लाटेर्न, लाटेर्न क्या होता है? लालटेन, एक तरह से लालटेन बोल सकते हो आप। और बास्टेल वर्ब है, बास्टेल, देखो, बास्टेल का मतलब है टू आर्ट एंड क्राफ्ट। आर्ट एंड क्राफ्ट समझते हो आप लोग? कागज से, प्लास्टिक से या कुछ बनाते हो आप, उसको बोलते हैं हम बास्टेल, राइट। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? वियर। ये वी है कॉन्जुगेट हम। हो गई वर्ब, तो क्या क्या बास्टेल। अब डी लाटेन ने दे रखा है, वन की फॉर्म में चेंज करेंगे तो आईने, और आईने। आईने क्या आईने। होगा? आईने ही होगा। हम आईने। एक लालटेन बनाते हैं, हम्म। मतलब कागज से बना रहे हो या कार्डबोर्ड से बना रहे हो, आर्ट एंड क्राफ्ट करके बना रहे हो, इसका मतलब ये हुआ। वियर, बास्टेल, आईने, लाटेर्न। गॉट इट? हम्म। अगला चलते हैं। हाँ भाई पारिक जी, 18, 10 ब्लाट पापियर। अगर इसको वन की फॉर्म में करूंगा तो क्या होगा? आइन ब्लाट पापियर, आइन ही आएगा, शाबाश। तो देखो, श्नाइडन वर्ब है, श्नाइडन का मतलब होता है टू कट, श्नाइडन इज टू कट। डाई, डाई। तो इस श्नाइडर ein blatt Papier in 5 Stücke,
स्टू के मतलब पीसेस। मैं एक पेपर को 5 हिस्सों में काटता हूं, ये मतलब हुआ आई कट ए पेपर इन 5 पीसेस। फिल्म का मतलब होता है 5। फिल्म का मतलब होता है 5। आई कट ए पेपर इन 5 पीसेस। मैं एक पेपर को 5 हिस्सों में काटता हूं, ये मतलब हुआ इस सेंटेंस का ना। ओके, हाँ भैया रवि 19 नंबर। हाँ सर। प्लीज। तो सर इसका डी का डी ही रहेगा। बिल्कुल ठीक है। टांटे का मतलब चाची 420 है ये। अच्छा। टांटे का मतलब चाची। और क्यूसन का मतलब होता है किस करना। अच्छा। उससे टू किस। सो शी जी पुश। क्यूस दी टांट, वह चाची को किस करती है, ये मतलब हुआ ना। जी का मतलब शी है यहाँ पे, हम्म। वो लड़की हो सकती है, वो अपनी चाची को किस करती है। हम्म। नॉर्मल बात है, कोई ऑफेंसिव बात तो है नहीं, नॉर्मली ये चीज तो क्या जी। हाँ सर। हाँ जी। गर्लफ्रेंड की बात होती तो बात अलग होती, तो ऑफेंसिव हो सकता था, खुले में है। हाँ, है। जर्मनी में नहीं होता, लेकिन भाई जर्मनी के कस्टम के हिसाब से कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, है ना। भी यहाँ छुप करने के होता है पड़ते हैं बस वहाँ थोड़ा पे। सा ये। सर ये वहाँ पे ओपन ओपन तो सब कुछ होता है, बट सब कुछ नहीं होता भाई, किसी होता है, समझो बात को। रैली जाए जर्मन में। रल्ली इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है सारी, जाएगा ना ये तो इसलिए, है ना। आप बियर खुले में पी सकते हो, किस इज अलाउड इन द ट्रेन इन द पब्लिक एरियाज, है ना। सब में बहुत कुछ आता है भाई, सब नहीं होता है ना। और ऐसे ऐसे तो एक रणवीर सिंह अब की एग्जांपल मत दे मेरे पास, बाद में बात करेंगे अपन ना, ये रिकॉर्डिंग चल रही है इसलिए। रल्ली बाद में बात करेंगे अपन आमने सामने जब मिलेगा। ऑफलाइन बुला लो एक दिन सबको। हाँ ऑफलाइन आएगा तब बात करेंगे ना। चलो आगे चलो भाई, किसका नंबर है राहुल। 20 नंबर। डेन हो जाएगा सर इसका। डेन का हाँ डेन। 10 हो जाएगा ये। अब ये चीज समझ में आ गई ना, देखो ये इंपॉर्टेंट है कि ये हमें ये हाँ सर। सब ये समझ में आ गया। केस चेंज करना आना चाहिए एक बार ना, वो इंपॉर्टेंट ये आगे सर समझ में। है ना। देयर ब्रूडर का मतलब होता है भाई। द मेरा भाई। मेरा भाई कहाँ है, दा ब्रदर है। हाँ दा भाई मतलब। अगर माइन होता तो मेरा भाई होता। हम्म। तो दू उमामस्ट देन ब्रूडर, एक नई वर्ब आई है उमारमन। उमारमन उमारमन। का मतलब होता है टू हग। टू हग आलिंगन करना, हिंदी में बोलो तो, है ना। हम्म। यही वर्ब, यही शब्द होता हम्म। है ना। डेन का डेन। टू उमास देन ब्रूदर, तुम भाई को आलिंगन करते हो, है ना, उसको हग कर रहे हो एक तरह से। ओके सागर मेरे दोस्त 21 नंबर। तो सेम आएगा दी। प्लूरल है तो डी का हम्म। डी रहेगा। इसका सिंगुलर होता है डिहान। डिहान का मतलब हो गया हाथ, और डिहेंडे हो गया बहुत सारे हाथ। हम्म। और इश्वास है डिहेंड, हम हाथ धोते हैं। कभी हम देखो सिंगुलर यूज करते हैं, कभी हम ऐसे बोलते हैं हम हाथों को धो के बोलते हैं हम हाथ धो के आते हैं, हम हाथे धो के आते हैं, कभी कोई नहीं बोलता। सुनाओ तो बताओ मेरे को आप, हम्म। है ना। हम्म। दो तो हम प्लूरल को दो हाथों को धो रहे हैं, लेकिन बोलते यही है। हम्म। कभी हम जैसे बोलते हैं कि भाई मैं बालें कटवा के आता हूं, कोई नहीं बोलता मैं बाल कटवा के आता हूं, है ना। हम्म। मैं तेल लेके आता हूं, है ना। ऐसे नहीं मैं तेले लेके आ रहा हूं, ऐसे कोई बोलता है क्या, नहीं बोलते ना। तो ये बोलने के तरीके हैं ना। सर एक वर्ड है उसको जर्मन में क्या बोलेंगे? बताओ कौन सा वर्ड है। ज- जय श्री राम को। हैं? हम्म। जय श्री राम को जर्मन में क्या बोलेंगे सर? जय श्री राम ही बोलेंगे और क्या बोलेंगे। ये इंडियन वही वर्ड है तो सेम है वही कि वहां पर भी? बोलेंगे। जय श्री राम है, क्योंकि वो जर्मन वर्ड थोड़ी है, वो तो हम्म। हिंदी वाला अच्छा। वर्ड है, तो वही रहेगा। जय श्री राम ही बोला जाएगा, हम्म। है ना। राहुल को राहुल ही ओके बोलूंगा सर। मैं, रवि को रवि ही बोलूंगा भाई। ओके सर ओके। चिंता वाली बात नहीं है, चिंता नाम चेंज नहीं होने वाला है आपका।
हम्म आगे दो, डी सिगारेट। सिगारेट एक मतलब सिगरेट। 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 सिगरेट पीने वाली ना। तो आईने। पापा, पापा का मतलब पापा ही है, पापा। और यहाँ पे वर्ब है राउखन। राउखन का मतलब होता है टू स्मोक, धूम्रपान करना। हाँ जी, टू स्मोक। आईने। तो आईने हो जाएगा, क्योंकि डी सिगरेट है तो आईने सिगरेट। पापा एक सिगरेट पीते हैं, ये मतलब हुआ। देखो कितना छोटा सेंटेंस है। पापा एक सिगरेट पीते हैं, पापा राउक आईने सिगरेट। पापा राउक्स आईने सिगरेट। ठीक है, राउखन। देखो 22 वर्ब तो मैंने आपको बता दिया अभी तक, 22। हम्म। वोकेबलरी इंप्रूव होनी चाहिए आपकी ना। हाँ सर। अगला 23 नंबर किसका है भाई? डी रवि हुआ। का। घड़ी। पुअर का मतलब घड़ी होता है। हुआ। इश रेपारियर। रिपेयरन का मतलब होता है टू रिपेयर। आईने होगा। आईने। आईने। रेपारियरन, रिपेयर। टू रिपेयर ना, टू रिपेयर। रिपेयरन टू रिपेयर, रिपेयर करना। तो इश रिपेयर, मैं रिपेयर करता हूं। क्या रिपेयर कर रहा हूं? आईने। घड़ी। घड़ी। घड़ी दे रखा है, डी ऊपर होता है तो आईने ऊपर। और आईने का पॉजिटिव क्या होगा? आईने। आईना। इश रिपेयर आईने हुआ, मैं एक घड़ी रिपेयर करता हूं, ये मतलब हुआ। ठीक है सर। राइट। बोर्डन, बोर्डन का मतलब होता है फर्श। क्या होता है? फर्श। फर्श। और विशन का मतलब होता है टू मोप। मोप समझते हो? मोप, पोंछा लगाना। हम्म। टू मोप, MOPE होता है, पोंछा लगाना। पोंछा लगाना, टू मोप। तो डू विस। अब देखो देयर बोर्डन है, सागर क्या हो जाएगा? देन। देन। देन बोर्डन। तुम फर्श, फर्श पे पोंछा लगाते हो, ये मतलब हुआ। फर्श को मॉप कर रहे हो आप, है हम्म। ना। रल्ली 25 नंबर। 25 नंबर सर, ये जो है इसका देन आएगा। पूरा पढ़ दे किंडर बेटा। वागन। मामा। तो, तो मतलब इसका मतलब क्या होता है? ये तो आप भी बताओगे इसका मतलब, A2 में नहीं हो ना। मीन्स टॉस्ट टोस्ट देन किंडर वागन। देन किंडर आईने वागन वाग, तो वाह क्या जर्मन है आपकी। देन टॉस्ट टॉस्ट का इसका मतलब क्या होता है? वर्ड में टॉस्ट टोस्टन का मतलब क्या होता है? मतलब ये समझाना मेरे को। टोशन का मतलब होता है भिड़ जाना। टोसन। कोई जैसे कोई वागन पड़ी है ऐसे, वागन का मतलब यहाँ पे कार। किंडर वागन, बच्चों की गाड़ी, उससे माता जी भिड़ गई, ऐसे मतलब हुआ। ओके। ओके। स्टोसन, हम्म। है ना। और रल्ली जब देन यूज करती है तो आइन नहीं आएगा भाई। रल्ली द हाँ ग्रेट, ठीक है सर। हाँ जब ठीक है देन सर। यूज कर दिया तो आइन यूज नहीं आएगा मेरे भाई। हाँ देन ही बोला था सर। आइन भी बोला था आपने। नहीं देन नहीं बोला था वो। रिकॉर्डिंग चेक कर लेना, मेरी बात सुन। सारे मैंने देन ही बोला था, ऐसी बात नहीं है। अब मैंने देन ही पक्का ही बोला था, क्योंकि वो तो देर उसमें दिया था, उसको अपोजिट मैंने देन ही कन्वर्ट किया था, क्योंकि अब वो सेम आर्टिकल है। मैं क्या कह रहा हूँ, जब मैं क्लास खत्म करूंगा रिकॉर्डिंग शेयर करूंगा ग्रुप में, तो एक बार चेक कर लेना मेरे दोस्त। देन के साथ आइन भी यूज करा था आपने, इसलिए ना आपको पता नहीं चला होगा, निकल ठीक गया होगा, लेकिन ऐसा हुआ था। ठीक है ओके। सर। वो नाक से थोड़ा बहुत वो थोड़ा सा एक दो वो निकल जाते हैं ना। भाषा। वही कॉफी नहीं भाषा पी है रहे वो। में रिक्शा में ना, इसलिए। भाषा है ऐसे वो कि फेस टू फेस भी पता चल जाता है कौन सी बोलते हैं कौन हाँ सी। हाँ, इंसान है, गलती इंसान से होती है भाई, कोई दिक्कत नहीं है ना। हाँ मैं मेरे से भी गलती होती है। मैं हम्म, आ जाऊंगा वैसे कल। हाँ, वी विल बी वेरी हैप्पी टू सी यू ना। आगे, डियर किनाब। किनाबे का देख मतलब होता है ना। लड़का, बॉय, बॉय को बोलते हैं। और डी जूसिस काइटर हो गई मिठाइयाँ, प्लूरल फॉर्म है ये, मिठाइयाँ प्लूरल है। तो राव डी साहब का क्या डी आएगा? का। प्लूरल का डी रहेगा देखो।
Wir Knabe kauft dieses Kiten am Kiosk. जो फाइनली लड़का है बॉय, वो मिठाइयां कियोस्क पे खरीदता है ना। काउफन में आइए देखो, काउफन का मतलब होता है खरीदना, टू बाय, खरीदना। काउफन का मतलब होता है खरीदना। तो लड़का कियोस्क पर मिठाइयां खरीदता है, ये मतलब आएगा, है ना। अगला चलते हैं 27। ब्लाइस्टिफ का मतलब होता है पेंसिल। पेंसिल, पेंसिल आती है ना, रूल, हिंदी में बोलो रूल, पेंसिल ना, पेंसिल की बात हो रही है। तो पारिक जी बताओ क्या आएगा। आइनन। आइनन, कॉन्फिडेंस नहीं है बताने में इसलिए ना, धीरे बोल रहा है। हाँ नहीं सर, कंटिन्यू। राहुल बोल रहा हूँ मैं। हाँ, तो राहुल को ही बताइए तो। देयर शूलर हार्ट आइनन ब्लाइस्टिफ्ट, स्टूडेंट के पास एक ब्लाइट, एक पेंसिल है, इसका मतलब ये हुआ। वो मैं यहाँ पे हाबन, कल पढ़ाई थी शायद मैंने, टू हैज या टू हैव मीन्स रखना, रखना। देयर शूलर हार्ट आइनन ब्लाइस्टिफ्ट, स्टूडेंट के पास एक पेंसिल है, ये बनेगा द स्टूडेंट हैज ए पेंसिल, राइट। शूलर मतलब स्टूडेंट। या शूलर में स्कूल स्टूडेंट को बोलते हैं। ओके। ओके। आप भी शूलर ही हो यहाँ पे, क्योंकि हाँ सर। जो शूलर। जहाँ लैंग्वेज सीखा जाता है उसको लैंग्वेज स्कूल बोलते हैं। तो आप लोग भी शूलर ही हो यहाँ पे ना, हम्म। स्कूल स्टूडेंट। काफे इज कॉफी, मस्कुलिन होती है, और चाय भी जर्मन में मस्कुलिन होती है ना। हाँ भाई रवि रीड करो। हाँ सर, देयर काफे, देयर कहना, हम्म, सविये, इसका हो जाएगा, इसका देन, देन हो जाएगा सर, देन या काफे। जो कैलनर का मतलब होता है वेटर, वेटर कॉफी सर्व करता है। जेरवियरन का हाँ, मतलब होता है टू सर्व। और सर ये केलनर, इसको यही पढ़ेंगे ना, केलनर। जी कैलनर, केलनर वेटर, सविये देन काफे। या जेरवियरन टू सर्व, कैलनर कॉफी सर्व करता है। होता है। कैलनर कॉफी सर्व करता है, ये बनेगा। केलनर 19 का मतलब नंबर, वेटर। वेटर। दास्तियर, एनिमल। हाँ भाई राहुल रीड करो। आइन हो जाएगा सर। आइन हो जाएगा, बहुत बढ़िया। वियर फोरमैन आइन ईयर प्लस अस आउस, प्लास्टिलिन। आउस हाउस प्लास्टिलिन, प्लास्टिलिन। या आउस प्लास्टिलिन। इसका मतलब मीन्स हाउस पर प्लास्टिलिन। प्लास्टिलिन का फॉर्मन का मतलब होता है टू फॉर्म, बनाना। और अच्छा। प्लास्टिलिन एक मेटेरियल आता है, आर्ट एंड क्राफ्ट में बच्चे यूज करते हैं, जो क्ले होती है ना, क्ले मिट्टी, ऐसा मेटेरियल आता है हम्म। प्लास्टिलिन। उससे बच्चे आर्ट एंड क्राफ्ट की चीजें बनाते हैं, कभी भालू बना दिया, कभी कुछ बना दिया। वो लिख, मतलब फॉर्म ऐसी होती है, जैसे आपने कुम्हार देखा है, कुम्हार जो बर्तन बनाता है वो मिट्टी हाँ। देखी है, उसके चाक के ऊपर रखता है, वो एक तरह से हम्म। प्लास्टिलिन है, वो मिट्टी है। लेकिन प्लास्टिलिन एक मेटेरियल होता है इसी तरह का, कलरफुल आता है, वो क्ले ही होती है एक तरह की वो ना। हम्म। तो वो बच्चे प्लास्टिलिन से जानवरों को शेप देते हैं एक तरह से, या जानवर बनाते हैं, ये मतलब आएगा यहाँ पे। फॉर्मन का मतलब टू फॉर्म, बनाना। और 30 नंबर, हाँ भाई सागर। Die Deutschland। हम्म हाँ, दी डॉइटस्टुंडर, हम्म, तो इसका दी ही आएगा। या। और बिगिनन का मतलब होता है टू बिगिन, स्टार्ट होना। Wir beginnen die Deutschstunde, हम जर्मन आवर, डॉइच स्टुंडे का मतलब हो गया जर्मन क्लास, जर्मन आवर स्टार्ट करते हैं, राइट। रल्ली 31, ओंकल इज चाचा। रल्ली,
डू फर्स्ट देन अंकल। क्या मतलब हुआ? मतलब तुम अपने अंकल से पूछते हो, हम्म आ, आस करते हो, मतलब तुम उससे पूछते हो अपने अंकल से अंकल। हम्म फ्रागन का मतलब होता है चाचा या टू मामा, क्वेश्चन करना, एक चाचा तरह से पूछ सकते हो आप। या चाचा या मामा, मामा को भी बोलते हो लोग अंकल। बिल्कुल, मामा को भी अंकल बोल सकते हो, मैटरल अंकल हो सकते हैं वो आपके, हैं। अच्छा, रल्ली बहुत अच्छा इंसान है ये, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है हमें, है ना। दैट्स गुड। शेयर करके खाता है ये चीजों को ना, ये बहुत अच्छी बात है इसकी, है ना। टू फ्रैक्स देन अंकल, तुम चाचा से पूछते हो, है ना, ये मतलब हुआ है इसका। हाँ भाई, राव साहब। हम्म आइनन हुंड, डियर हुंड है तो आइन हुंड बोल सकते हैं। हम्म स्ट्राइसेल मोब का मतलब होता है टू पेट। कब देखा है आपने, आप बैठे हुए कुर्सी पे या नीचे, डॉग या कैट आपके पास आके बैठ गई, आप उसके ऊपर हाथ फेरते हो ऐसे ना, उसको स्ट्राइसेल बोलते हैं। टू पेट, उसको अफेक्शन करना, तो बड़ा चिपक जाएगा आपसे, देखना कभी नजदीक आ जाएगा आपके। बिल्ली है ना, बिल्कुल ऐसे ना, हम्म बहुत अच्छा लगता है ना। डॉग हुआ, शेर हुआ, शेर पे कभी हाथ फेरना है ऊपर, मौका मिले तो आपका। अगर सो गया वो तो उसको अच्छा लग रहा है, अगर दाड़ा तो समझ लेना हाँ, दिक्कत वाली बात है ना। मैंने हाथ फेरा, मैंने 2-3 बार हाथ फेरा है ना वैसे भी, शेर शेर के के ऊपर, सामने, शेर के ऊपर। वहां पे थाईलैंड में। और क्या, तो यहाँ तो थाईलैंड में पता, जाके आया? यहाँ तो थाईलैंड थाईलैंड में जगह ना कोई, वो एनिमल्स को वो करते हैं, वो थाईलैंड में वो एक जगह पटाया है बेटा। पटाया फुकेट है, हाँ पटाया और फुकेट है। हाँ, पटाया में है वो एनिमल पार्क, जहाँ टाइगर पार्क, जहाँ पे लोग फोटो खिंचाते हैं शेर के साथ ना, एनिमल टाइगर के साथ। वहीं की बात कर रहा है क्या? हाँ वही की बात कर रहा हूँ। अरे यार तगड़ा ही है, रल्ली तो थाईलैंड घूम के आ गया, हम तो गए नहीं आज तक। सर असली वाला शेर लाके दो, मैं पता नहीं वो क्या होगा। वो एक बार वो उस मूवी में देखा, सिंगर्स किंग में, वो अच्छा, सिंगर्स प्ले में, वो वाला वो क्या है कि वो कुत्ते को शेर बना देता है, बाकी ये है कि वो किसी स्टेट पार्लियामेंट में ले आता है, वो असली शेर ले आता है, सबकी फटती है। ओके, चलो गुड। और कौन कौन से कंट्री देखे हैं आपने सर? रल्ली, थाईलैंड के अलावा? थाईलैंड के मतलब बुद्धा बुद्धा पार्क देखे हैं, बुद्धा के देखे हैं, बाकी क्या है कि वो ये कराबी, ये सब वाला वाला अरे टूर। अरे दोस्त, मैं कंट्री पूछ रहा हूँ, थाईलैंड के अलावा और क्या देखा है? सिंगापुर गया हूँ, न्यूजीलैंड गया हूँ, अरे वाह, 3 कंट्री हो गई, और भूटान गया हूँ, बस। 4, और? बस इतना ही है। अरे 4, हमने तो भाई एक ही नहीं देखी अभी। कौन से? रल्ली तू ही ठीक है हमसे तो यार, वास्तव में। नहीं नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। वो एक बार नेपाल देखना जरूरी है, बाकी बाकी सब फैमिली वाले कह रहे थे कहीं ना कहीं जाएंगे वैसे भी। हम तो नेपाल भी नहीं गए यार, बात ये ना, इंटरनेशनल ठप्पा ही नहीं लगा पासपोर्ट पे आज तक। वो तो हमें तो फ्लाइट भी नहीं मिली थी भूटान की, तो सर वो वहां से एक एक करके है, जालगांव करके, वहां से बस बॉर्डर क्रॉस करके जाना पड़ता है, बस और कुछ नहीं। वो तेरी बात ठीक है, लेकिन वो मौका भी नहीं मिला हमको तो नेपाल जाने का। चलो कोशिश करेंगे आगे, मौका मिला तो, है ना। हाँ, पासपोर्ट भी नहीं है अभी, तो बनवाएंगे यार, चलो, है ना। चलो, 33 किसका नंबर है? हाँ भाई बता। क्या नाम? किनाबे का मतलब बॉय, लड़का बताया था मैंने आपको। आगे चलो, दे आर डॉक्टर, ओपिरियत, आइनन, किनाबन। डॉक्टर एक बच्चे मतलब लड़के को ऑपरेट करता है। ओपिरियन का मतलब होता है टू ऑपरेट, ऑपरेट समझते हो, ऑपरेशन कर रहा है उसका वो। हम्म हाँ भाई रवि, नेक्स्ट दी रोज। रोजे का मतलब रोज ही होता है। हाँ रोज समझते हो, गुलाब ना। जी सर। हम्म फूल है गुलाब का, है। तो इसका तोड़ डी मत का डी। देना, नहीं बोलते हैं फूल है गुलाब का तोड़ मत देना, है। हाँ, फिर आगे नहीं पता मुझे। आईने हो जाएगा सर इसका। आईने हो जाए। जैसे कई बार लिखा होता है ना उस पे, ट्रक पे, 36 की माल, नहीं 36 की फूल 72 के माला, बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला।
ऐसे ना। बड़ी अच्छी चीज लिखी होती है ट्रकों पे कभी कभी ना। हॉन्किंग हॉन्किंग के लिए बड़ी अच्छी चीज है, हॉर्न ना बजाएं, है ना, जगह मिलने पर साइड दी जाएगी, ऐसी बड़ी चीजें लिखी होती है ऐसे। तो दी रोज हो गया फूल आपका रोज, और दी युंग फ्राउ का मतलब हो गया द यंग वुमन बिकॉम्ड रिसीव ए रोज, जो यंग वुमन है उसको एक फूल प्राप्त होता है, मिलता है ना। भेजा होगा राव साहब ने, क्या पता, मे बी, हु नोज, है ना। 35 आउगन, आउगन का मतलब आंखें। देखिए मूवी आपने आंखें गोविंदा की, हम्म, नहीं देखी? देखिए। जबरदस्त मूवी है, देखना मौका मिले तो। हाँ, चंकी गोविंदा पांडे की है। तरफ है, गोविंदा ये शायद ना। हाँ हाँ। दी आउगन, आंखें प्लूरल है ये ना। तो दासमेर्शन लड़की, नंबर किसका है? राहुल। राहुल बताओ भाई। सर डाई रहेगा। डी रहेगा, डाई नहीं, डी। डी डी। दासमेर्शन schminkt जिश दी आउगन, जो लड़की है ना, लड़की वो मेकअप करती है, आंखों को मेकअप करती है, ये मतलब हुआ, राइट। ओके, 36 ये नंबर। मार्टियन का मतलब लड़की, मेर्शन लड़की, यस। मेडशिन। और श्मिंकन का मतलब होता है मेकअप करना, आंखों को मेकअप, काजल लगा रही होगी या आई वो लगा रही होगी, उन पे पल आगे ये होते हैं ना, अपनी पलक के आगे बाल होते हैं, इन पर वो भी करते हैं, कुछ लगाते हैं ना, आईलेस करते हैं ना, सुंदर दिखने के लिए। ओके, 36 नंबर, डी रेशनम का मतलब होता है बिल। हाँ भाई सागर, यस सर, क्या है? इसमें भी डी ही आएगा। सॉरी, आईना। आईना आईना, सॉरी हाँ सॉरी। ना। एरक्लेन का आईना। मतलब होता है एक्सप्लेन करना, और लैरन का मतलब होता है टीचर, अध्यापिका। बिल एक्सप्लेन करती है, बिल के बारे में बता रही है वो, राइट। ये पूरी शीट मैंने आपको करा दी है, अगली शीट आप कल करके आओगे सारा। मेरे हिसाब से अब दिक्कत नहीं आएगी, आपको रास्ता मिल गया है नहीं ना, आएगी सर। हाँ नहीं सर। आएगी सर। जंगल में जाने का रास्ता मिल गया है, अब जंगल से आप पार हो सर पाओगे ये ना। सर शीट कंप्लीट करके आपको ग्रुप में डाल दें या फिर कल ही सबमिट करें? कल डिस्कस करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, जल्दी नहीं है अपने को, हो ना। ओके सर। और ओके सर। 1 मिनट के लिए रुक जाना राहुल और रवि एक बार ना, हाँ बाकी सर। लोग ओके सर। लीव कर जाना। आओ ओके सर। चाओ चाओ, बाय बाय। आप